आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपका बाइसेक्शन मेथड है। वो आपका न्यूमेरिकल मेथड एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के जो बुक है उसका जो यूनिट 1 है उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो आपको मैं एक एग्जाम्पल के तरह से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये कैलकुलेटर ज़रूरत होगा, जो कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। आपको ये एग्जाम में अलाउ होगा क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है होता है वो इसी कैलकुलेटर में ही होता है। सो देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन f(x = x³ - x - 4 = 0 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड विथ 6 इटरेशन। आपको 6 इटरेशन तक इसको करना होगा। यहाँ आपको फाइंड करना है इसका जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट है। पॉजिटिव रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है कि आपको x के कौन से वैल्यू में जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसमें f(x) का वैल्यू 0 होगा। सो आपको क्या करना है, आपको 2 डेसिमल तक इसको करेक्ट निकालना है। जिसका जो रूट होगा, जो पॉजिटिव रूट होगा, वो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको करेक्ट करना है। सो देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, f(x) को लेना है। f(x) को लेने के बाद आपको x का वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे ही आपको पुट करना है। उसके बाद आपको देखना होगा कि आपका जो जो नंबर होगा जो कि 0, 1 जो कि नियरली इक्वल होगा, जो कि 0, 1 इसका जो नंबर होगा नेचुरल नंबर का आपको पुट करना है। आपको अगर जब x = 0 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा -4 जो कि लेस देन होगा। अगर आपको f1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो रूट हो जाएगा वो इन दोनों के बीच में रह जाएगा, जो कि 0 एंड 1 के बीच में रह जाएगा। बट ये लेस देन 0 आया, सो हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे। सो x = 2 में ये ग्रेटर देन 0 आया, ये f1 का वैल्यू लेस देन 0 आया, f2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया। सो इसका जो रूट हो जाएगा वो 1 और 2 के बीच में ही रह जाएगा। इस 1 और 2 के इंटरवल में ये रूट रह जाएगा। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट रूट लाई इन द इंटरवल 1 and 2। इसका जो रूट हो जाएगा इन दोनों के बीच में रह जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 1 and 2 को 2 जो इंटरवल है इसमें आपको a0 = 1 लेना है, b0 = 2 लेना है। उसके बाद देन m1 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना है, जो कि 1 + 2 / 2 जो कि 1.5 निकलेगा। इसका यूज में बता देता हूँ। देखिए, आप जब एक बड़ा कैलकुलेशन करेंगे आपको सिंपली ब्रैकेट यूज करना होगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो 1 + 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। ये आपका फ्रैक्शन में है। सो आपको डेसिमल में क्या करना है, कैसे करना है, आपको सिंपली शिफ्ट मारकर आपको इक्वल देना है, जो कि आपका 1.5 निकल जाएगा। ये देखिए, हमारा m1 का वैल्यू 1.5 निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, fm1 का वैल्यू निकालना है, fa0 का वैल्यू निकालना है। सो fm1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको x के प्लेस में m1 का वैल्यू डाल देना है, जो कि आपका 1.5 है। देखिए, इसका भी सोल्यूशन मैं कर देता हूँ। 1.5 हमको क्या कहाँ डालना है, x के वैल्यू में। सो 1.5 का क्यूब -1.5 - 4, ये आपका जो x = 1.5 में आपका आंसर आ जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 8, जो इसको डेसिमल में करेंगे जो -2.125। ये देखिए, f1 का वैल्यू आ जाएगा -2.125 जो कि लेस देन 0 है। उसी तरह आपको क्या करना है, fa0 का वैल्यू फाइंड करना है। हमने a0 हमारा क्या है, 1 है। सो हमने फर्स्ट a0 = 1 जो कि f1 का वैल्यू निकाला था, जो कि -4 है, जो कि लेस देन 0 है। यहाँ देखिए, fm1 का वैल्यू लेस देन 0 है, fa0 का वैल्यू लेस देन 0 है। सो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा fm1 fa0 वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो इंटरवल 1 and 2 में जो उसका जो रूट था वो क्या हो जाएगा, 1.5 और 2 के इंटरवल में हो जाएगा, जो कि आपको a के प्लेस पर आपको ये m का वैल्यू पुट करना है, जो कि 1 का वैल्यू नहीं रहेगा, 1.5 और 2 के इंटरवल में ये रह जाएगा। Thus the root lies in the interval 1.2, 1.5 and 2।
उसी तरह आपको क्या करना है, वहाँ A0 लिया था, यहाँ A1 लेंगे, वहाँ B0, यहाँ B1। सो A1 इक्वल टू 1.5, B1 इक्वल टू 2। सो उसी तरह M2 फाइंड करेंगे। M2 हमारा क्या निकल जाएगा 1.75। FM2 FA1 आपका वहाँ A0 था, सो FA0, यहाँ A1 है, सो FA1। आपको FM2 FA1 का वैल्यू निकालना है, देखना है वो लेस देन 0 होगा कि ग्रेटर देन 0 होगा। सो हमारा जो आंसर होगा FM2 FA1, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ देखिए ये जो FM2 का वैल्यू का हमारा निकला था लेस देन 0, FA1 का वैल्यू लेस देन 0, सो आपका FM2 FA1 वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो हमारा जो रूट होगा उस कौन से इंटरवल में लाई करेगा, वो हो जाएगा 1.75 और 2, क्योंकि 1.5 के प्लेस में क्या कौन आ जाएगा 1.75, 1.75 एंड 2। ये आपका 2 इटरेशन हो गया। बट हमारा क्वेश्चन में गिवन है 6 इटरेशन, सो हमारा और 4 इटरेशन करना है। हम जब इसी तरह करेंगे हमारा जो आंसर हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, सिंपली वो 2 और 3 इटरेशन करने के बाद आपको क्या करना है, ये एक टेबल क्रिएट कर देना है। इसमें आपको सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। आपको देखिए ये जो आपका A0 का वैल्यू है, जो K का वैल्यू आपका इटरेशन का नंबर है। अगर हमने फर्स्ट इटरेशन में A0 लिया था जो कि 1 है, B0 2 लिया था, सो हमारा MK का वैल्यू 1.5 निकला था, जो कि FM के FAM-1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ था। सो 1.5 का वैल्यू कहाँ गया, 1 के प्लेस में 1.5 आ गया और B का प्लेस वो सेम रहा। सो फिर से हम MK का वैल्यू M2 का वैल्यू निकले थे जो कि ग्रेटर देन 0 हो गया। सो 1.75 का वैल्यू कहाँ आ गया, A के प्लेस में, B का प्लेस 2 रह गया। सो फिर से हम क्या करेंगे, M3 का वैल्यू हमारा फाइंड करेंगे। जब आप देखिए डायरेक्टली हमने ये 2 इटरेशन तक हम कर लिए थे, अब 3 इटरेशन तक जो कि 3 इटरेशन होगा उसको कैसे करेंगे। ये देखिए आपको यहाँ M3 का वैल्यू निकालना है। सो ये दोनों को ऐड करके 2 डिवाइड करना है। ये देखिए मैं करता हूँ 1.75 प्लस 2, सॉरी 1.75 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर 15 डिवाइडेड बाय 8, जो कि शिफ्ट दबाकर इक्वल देंगे तो 1.875 ये देखिए 1.875 आ गया। 1.875 जो है 1.875 का जो कि MK का M3 का वैल्यू निकल गया। उस M3 का वैल्यू में FM3 हम निकालेंगे जो कि FX के वैल्यू में पुट करेंगे, जो कि 1.875 का क्यूब है, 1.875 का क्यूब माइनस 1.875 माइनस 4, ये आपका जो FM का वैल्यू FM3 का वैल्यू इक्वल करेंगे जो कि हमारा पॉजिटिव आ गया 0.716, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आया। बट हमारा जो A3 का वैल्यू, A2 का वैल्यू जो कि 1.75 है, वो लेस देन 0 था। बट हमारा जो FM3 का वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 आ गया। सो हमारा जो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा FM3 FA2 वो लेस देन 0 आ जाएगा। अगर ये लेस देन 0 आया तो आपका जो M3 का वैल्यू वो कहाँ आ जाएगा, A में नहीं आएगा, वो B में आ जाएगा। वो ग्रेटर देन 0 होगा तो A में आता था MK का वैल्यू, बट यहाँ लेस देन 0 आया, सो ये B में आ जाएगा। सिंपल उसी तरह आपको क्या करना है, MK का वैल्यू फिर से फाइंड करना है, फिर से फाइंड करके FM-1 निकालना है। उसी तरह आपको 6 इटरेशन प्रोसेस करना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो आपको MK का वैल्यू कहाँ लिखना है, A में, A के प्लेस में। अगर लेस देन 0 आया तो इसका B के प्लेस में लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ आंसर निकलेगा जो कि आपका 2 डेसिमल प्लेस तक आपको करेक्ट देगा। 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट देगा मतलब आपका जो आंसर होगा वो 2 डेसिमल तक रिपीट होगा। यहाँ देखिए आपको 1 डेसिमल तक यहाँ रिपीट हुआ है 7 या 8 आ जाएगा, 8 और 9 आया है। सो ये 1 डेसिमल तक करेक्ट है। बट हमारा गिवन है हमको 2 डेसिमल प्लेस तक हमको करेक्ट करना है। सो आपका जो रूट हो जाएगा वो इन दोनों के बीच में रह जाएगा। इन दोनों के बीच में रहेगा मतलब इन दोनों को ऐड करके हमको 2 डिवाइड करना है, जो कि 1.78125 प्लस 1.79
1.796875 इसको ऐड करके अगर हम 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1.789065 निकल जाएगा, जो कि इसको कंपेयर करेंगे तो ये 2 डेसिमल तक ये करेक्ट है, 0.78 तक 1.78 तक ये करेक्ट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हमने 6 इटरेशन तक किए हैं और हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक ये करेक्ट निकला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको मैंने बाइसेक्शन मेथड का जो प्रोसेस है मैंने बता दिया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।